प्यास से अपने शरीर को ढक करके बाहर निकल रही हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खाए, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे गोपी बाहर आकर के अपने वस्त्र खोली, भगवान नीचे उतर के आए। कहे आप लोग पूजन की, पाठ की, हमारा वंदन की, मैं आप लोगों का सारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। अभी आप लोग अपने घर जाइए। शरद पूर्णिमा के दिन मैं आप लोगों का सारे मनोरथ पूर्ण कर देंगे। गोपियां खुश होकर के अपने अपने घर गई। भगवान ग्वाल बाल को लेकर के टहलती में आते हैं। राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निर्वाहणम, ईशा वै बाधते छंतुम शांति कुर्मम कृशोदया। सारे ग्वाल बाल प्रभु से कह रहे कि हे परमात्मा, मुझे क्षुधा वृत्त हो रही है, बहुत जोर से भूख लगी है, कृपया इस भूख को मिटाने का कोई उपाय कीजिए। भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात है, यहां के बगल में गांव में एक जगह भंडारे चल रहे हैं, ब्राह्मणों का गांव है, वहां जाइए और उनसे कह दीजिए कि बगल में हमारे श्याम सुंदर बांके बिहारी लाल आए हुए हैं, उनको भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए। अब ग्वाल बाल सरदार के कहने पे चल दिए और जैसे गए वहां ब्राह्मण कुमार सब भोजन बना रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे श्याम सुंदर बांके बिहारी बगल में हैं, उनको भूख लगी, कुछ भोजन दे दीजिए। तो जितने ब्राह्मण भोजन बना रहे थे ना, सब डांट के भगा दिए। मुखमंडल को लटका करके सारे गोप आ गए कि प्रभु आप कहाँ भेज दिए थे, वो सब तो डांट के भगा दिए, भोजन भी नहीं दिए। भगवान बड़े जोर से हंसे। हंसने के बाद उन्होंने कहा हे भौम देव श्रुतोया कृष्णाय देशिकारिका प्रपंच जिन्न भद्रेवो गोपन रोम रोचिता। कहे फिर तुम लोग जाओ। कहे क्या चाह रहे कि इस बार जाएंगे तो डंडा ही मारेंगे, अभी तो डांट के भगाए। कि नहीं, मेरे कहने से एक बार जाओ, लेकिन उनके पास मत जाना। कहे तब कहाँ भेज रहे? कहे मां ज्ञात्यम पतित्योयम संकर्षणम मम गतः दाम्पत्यकम वासिध्यम निस्मयम नृत्य विषया। कहे हे ग्वाल बाल, आप लोग मेरे कहने से दोबारा जाइए, अब जाइएगा उन ब्राह्मणों की पत्नियां के पास जाइएगा और कह दीजिए कि हमारे श्याम सुंदर वहां भूखे पड़े हैं, भोजन उनको चाहिए। जैसे ही ग्वाल बाल पहुंच करके सभी देवियों से कहे कि दंडवत माता, हमारे श्याम सुंदर को भूख लगी है, भोजन मांगे हैं, फला जगह बैठे हैं।
कान में पड़ते ही सभी देवियां ब्राह्मण की पत्नियां जिनके हाथ में जो ही आया सब उठा ली और लेकर भगवान के लिए दौड़ पड़ी और ले जा करके न अपने हाथों से भगवान को खिला रही है और भगवान के होठ से जो टकरा करके नीचे गिर रहा है उसको उठा के खा जा रही है। यह सौभाग्य देखिए कि कम से कम परमात्मा का जूठन तो मिलेगा। यह भाव रख के उन्होंने भोजन को लेके गई, परमात्मा को पवाई, सबको पवाई। भगवान प्रसन्न हुए, कहें देवियां अब चाह क्या रही हैं, मांगो वरदान। देविया ने कहा श्यामं हिरण्यवद्धिता धरतं प्रसन्न मे चवा निशम्य दत्तो मौतो वा शरणोदक प्रियो भवा। हे श्याम सुंदर, इस वृथा को अब दूर करिए। इस हृदय में आपके अलावा कोई और ही नहीं है। जब आपको अपना सर्वक्त हम दे दिए और आपका सर्वक्त ले लिए तो बचा है क्या मांगने के लिए? सब कुछ तो मेरा ही है। भगवान उनको भी आश्वासन दिए कि ठीक है, हम बंसी बजाएंगे तो आ जाना। इशारा कर दिए। भगवान अपने घर आए और जब घर आए तो यशोदा मैया घर द्वार को दम मेंटेन करके सजावट कर रही थी। और जब सजावट कर रही थी तो मैया ने भगवान को बहला रही थी। तब तक भगवान कहे मां खा लूं एक, नहीं खाना है। पकवान बन रहा था। फिर थोड़ी देर बाद फिर कहे मां खा लूं एक, मैंने कहा ना नहीं खाना है। मां आज तक तो आपने कभी हमको मना नहीं की, आज क्यों मना कर रही है? खा लूं एक? कहे नहीं, पूजा होगा। कहे किसका पूजा होगा? कहे पूजा के बाद खा लेना। कहे किसका पूजा होगा, कब पूजा होगा? कहे पहले बाहर जाओ और बाबा से अपने पूछो किसका पूजा हमें काम करने दो। माँ इस तरह से जब भगवान नंद बाबा के पास पहुंचे, कहें भगवान नपीय नत्रैव बलिदेव वेन संसुते अपृश्य गोपनिन्द्रो तो कृतोकृत्य तपोधन। कहे बाबा माँ ऐसे ऐसे कहे मुझको खाने नहीं दे रही है। नंद बाबा ने अपने गोद में उठा के कन्हैया से कहे कि ठीक है माँ बना ले रही तब आपको ढेर सारा पकवान खिलाएंगे। कहें बाबा बहकाओ मत, मैया बोली है कि पूछ लो बाबा से मैया किसका पूजा कर रही है। तब जाके नंद बाबा ने अपनी गोद में बैठा के कन्हैया से कहें कि बेटा हम साल में एक बार इंद्र भगवान का पूजन करते हैं। अच्छा आप लोग किसका किसका पूजा करती हैं साल में? किसी का सालाना पूजा करती हैं ना? काली का पूजा करती हैं? कभी नहीं करती, कढ़ाई भी नहीं चढ़ाती हैं। नहीं यहाँ नहीं हो। आप लोग तो गांव ही की हैं। हाँ तो गांव को जो लोग नंद बाबा के यहाँ इंद्र का पूजा होता था। क्यों होता था? कि इंद्र बाबा प्रसन्न रहेंगे तो बारिश करेंगे, तो पहाड़ों में घास जमेगी, तो घास हमारी गैया चरेंगी तो दूध मिलेगा, तो माखन होगा, व्यापार करेंगे, उसका बेचेंगे, खेती होगी। तो नंद बाबा ने सारी बात कृष्ण भगवान को बताई। तब तक भगवान फिर बोल बैठे कि बाबा मैं तो ये कहूं कि हमारी गैया पहाड़ों पे चलती है और हम इंद्र का पूजा क्यों करें? क्यों नहीं हम गिरिराज का पूजा करें? नंद बाबा ने कहा कि अरे ये कौन सा बाबा आ गए? कहे आ गए, गिरिराज का पूजा करिए, वो आपकी रक्षा करेंगे। सारे ग्वाल बाल